हेलो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ मिसो चेंज द लाइफ का पार्ट 3 लेके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने अपनी पिछली कि हमारी सेकंड चैनल में मैंने बताया होगा कि मैं मूवी लेके आने वाला हूँ अगर चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो। हाँ गाइस, ये बात सच है। 100 सब्सक्राइबर के बाद मैं एक मूवी लेके आने वाला हूँ जिसका नाम होगा मित्सुओ एंड घोस्ट राइडर, मतलब कि परमानेंट घोस्ट राइडर। अभी तक आपने घोस्ट राइडर के बारे में नहीं देखा है तो जाके देखिए उसके ओरिजिन और उसकी पावर्स के बारे में। जितने लोगों को घोस्ट राइडर के बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पता है कि घोस्ट राइडर कौन है। लेट्स गो टू इंट्रो। मैंने बोला था ना कि पिछले वीडियो में कि मित्सुओ के साथ कुछ हादसा हो जाता है, मतलब कि जो रिवर में वो लोग नहाने के लिए कि ले जाते हैं उसको वाटरफॉल के अंदर मित्सुओ को। मित्सुओ तो नहाने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन मित्सुओ को वो लोग ज़बरदस्ती से ले जाते हैं और वहाँ पे ही मित्सुओ के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा ये हो जाता है कि मित्सुओ को तो वैसे भी तैरना आता नहीं है और उसका परमानेंट केप और उसका परमानेंट बैज, यहाँ तक कि उसका हेलमेट भी उसने निकाल दिया होता है। सिर्फ पाको ने ही अपना हेलमेट पहना होता है और मित्सुओ तो पानी में तैर नहीं सकता और पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा था। इसकी वजह से मित्सुओ जो था ना वो बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो कैसे भी करके जो पानी के अंदर जो फिसलन थी ना, मतलब कि पानी के अंदर पानी तो बहुत ही गहरा था, लेकिन पानी के बहाव के कारण वो थोड़ा बह जाता है, लेकिन वो पेड़ की जो लकड़ी है ना उसे पकड़ लेता है और पाको, पायान, बूबी सब लोग कि सब लोग हैरान हो जाते हैं कि पाको तो चिल्लाने लगती है, परमैन परमैन, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और वो लोग जल्दी से मित्सुओ को बचाने जाते, लेकिन कहते हैं ना गाइस कि जो हमारे साथ होने वाला है होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही वो लकड़ी टूट जाती है, मतलब कि मित्सुओ के नसीब भाई मित्सुओ ही जाने। और वो लकड़ी टूट जाती है और मित्सुओ पानी में बह जाता है। और गाइस, मित्सुओ अपने आप को बचाने के लिए स्विम भी कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा होने के कारण वो बचाव नहीं कर पाया। और तब तो सबसे ज़्यादा जब वो झरने में गिरा ना, मतलब कि वाटरफॉल के अंदर, तब वो सीधा जाके समुंदर में बह गया, मतलब कि समुंदर में बह गया। और समुंदर में एक बार बहने के बाद परमैन जो था ना वो सीधा मतलब कि जो समुंदर का गहराई थी ना, आपको तो पता ही होगा कि समुंदर के अंदर कितनी गहराई होती है, उसके अंदर वो बह गया। और जो पाको, पायान और बूबी सब लोग शॉक हो जाते हैं। पाको तो इतनी ज़्यादा रो रही थी ना कि परमैन ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने अगर नहीं बोला होता कि तुम पानी में मत आओ तो मैं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ही पागल थी जो तुम्हें यहाँ पे लेके आई। और वो सब कुछ ऐसा रो रही होती, बहुत ही तेज़ी से रो रही होती है, मतलब कि पायन और बूबी तो उसे शांत करवा रहे थे, लेकिन पाको तो शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको तो पता है कि पाको उसे कितना प्यार करती है। लेकिन वो उसे कितना भी कि शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहे थे। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक बहुत ही रिच आदमी होता है जो कि बीच पे बैठा हुआ होता है और वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे एक बच्चा, मतलब कि किनारे पे बच्चा है और वो बहुत ही जख्मी हालत में है। और फिर वो आदमी तुरंत ही उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे को उठाता है, लेकिन वो उठता नहीं है और वो बच्चा और कोई नहीं, अपना मित्सु होता है। वो आदमी अपने आदमियों से कहता है कि इसे उठाओ और चलो। और वहाँ पे जो वो आइलैंड था ना, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं थी, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत वहीं थी। लेकिन उस आदमी के पास तो अपना खुद का हेलीकॉप्टर था और फिर वो आदमी जो होता है ना, वो मित्सु को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के कि उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है और वो एक कि एक सिटी में चला जाता है
और उस सिटी में मित्सुओ को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और वहाँ पे मित्सुओ के इलाज चलता है गाइस। और कुछ समय के बाद डॉक्टर आने के बाद बोलता है कि मित्सुओ कोमा में चला चुका है और वो आदमी तो थोड़ा डर जाता है, कहता है क्या डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा या बच्चा। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप जाके फॉर्म में साइन वाइन कर दीजिए और बिल पे कर दीजिए। फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, और ऐसा कह के डॉक्टर चला जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो पाको होती है ना, वो रो रो के उसका बुरा हाल था। पायन और बूबी कैसे भी करके उसे सुमीरे के घर यानी लेके आए थे, और सुमीरे की रोबोट जो होती है ना, वो पाको को शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर जो हमारा पायन होता है ना, वो क्या क्या करता है कि वहाँ से चला जाता है और जाके बर्डमैन को कॉल करता है। जी हाँ गाइस, बर्डमैन को। फिर वो बर्डमैन को कॉल करता है और बर्डमैन को सारी बात बताते हैं, और बर्डमैन तुरंत पृथ्वी पे आ जाते हैं। और आने के बाद वो तो भाई पूरा का पूरा, मतलब कि परमैन उनका फेवरेट परमैन था ना चारों परमैन में से, इसलिए वो तो इतना ज़्यादा रो रहे थे। फिर पान और बूबी कहते हैं कि बर्डमैन दुख तो हमें भी हो रहा है, लेकिन आप पाको को शांत करवाने की जगह आप खुद ही रो रहे हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं कि रोना तो आएगा ना, मित्सुओ हमारे लिए बहुत खास था। फिर पायन और बूबी भी कहते हैं कि परमैन हमारे लिए भी खास था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। वो तीनों के वो जो सारे लोग थे ना, मतलब कि सुमीरे पर पाको पायान बूबी, वो लोग इतना रो रहे थे ना, मतलब कि सारे के सारे परमैन्स रो रहे होते हैं, और पाको की रोबोट भी रो रही होती है, क्योंकि यार कुछ भी हो पाको की फीलिंग्स भी उसकी के जैसी है ना, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं तो मित्सुओ से प्यार ही करती थी ना, इसलिए वो भी रोती है। सारे लोग रो रहे होते हैं। फिर बर्डमैन तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो तो परमैन है, मतलब कि न्याय की रक्षा करने वाले, और न्याय की रक्षा करने में तो ऐसा सब कुछ होता ही रहता है, और इसलिए वो थोड़े मजबूत थे। इसलिए वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम चारों लोगों को मैं 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, तुम चारों लोग रिलैक्स हो। फिर जो पाको कहती है कि चुप रहिए, 1 हफ्ते की छुट्टी, 1 हफ्ते की छुट्टी, 1 हफ्ते की छुट्टी, इस 1 हफ्ते की छुट्टी के कारण ये सब कुछ हुआ है। फिर बर्डमैन कहती है कि अच्छा ठीक है, हाँ हमें कुछ करना पड़ेगा, मित्सुओ के रोबोट को मुझे परमानेंट बनाना पड़ेगा। फिर जो पायन होता है वो कहता है कि लेकिन आप कैसे बनाएंगे, मतलब जो बर्डमैन होता है वो कहते हैं कि मतलब क्या, मतलब पहले पायन जो होता है ना, वो कहता है कि मतलब ये कि आपने हमें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी ना, इसलिए मित्सुओ अपना रोबोट साथ लेके आया था, और उसका जो रोबोट है ना, ये देखिए उसकी बैग में ये मतलब कि बंद पड़ा है, अब क्या करेंगे। फिर ये देख के तो बर्डमैन भाई पूरी तरह से शॉक हो जाता है। बर्डमैन क्या करे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम मित्सुओ के मॉम डैड को सच नहीं बता सकते, अगर सच बता तो मुझे नहीं लगता कि वो जी पाएंगे। फिर जो पाको होती है ना, पाको वो कहती है कि जी तो मैं भी नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरा मित्सुओ कहाँ चला गया, ऐसा सब कुछ वो रो रही होती है। फिर जो पान और बूबी होते हैं ना, बर्डमैन कहते हैं कि तुम दोनों अपने घर चले जाओ, मुझे पाको से कुछ काम है। फिर बर्डमैन की बात तो कौन टाल सकता है भाई, इसलिए वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों भी बहुत रो रहे होते हैं। और जो मतलब कि बर्डमैन होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या परमैन कहाँ चला गया है, चलो हम परमैन को ढूंढते हैं, परमैन ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा कह के पाको को वो अपने साथ ले जाते हैं और उसके रोबोट को कहते हैं कि तुम तब तक संभाल लेना यहाँ पे, और उसकी रोबोट वहाँ पे सब कुछ संभाल देती है। और यहाँ पे बर्डमैन उसे ढूंढते हैं, लेकिन पूरी की पूरी नदी छान मार देते हैं, और समुंदर में भी उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमैन का कुछ भी अता पता नहीं होता है, और पाको और भी ज़्यादा रोने लगती है। फिर बर्डमैन कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ पाको, शांत हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। फिर पाको कहती है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, अगर मैंने मित्सुओ को पानी में आने के लिए फ़ोर्स नहीं किया होता तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है,
तुम अपनी परमानेंट ड्यूटी छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारा रोबोट तो तुम अपने पास रखना, क्योंकि तुम अकेली मुझे नहीं लगता कि सब कुछ संभाल पाओगी। इसलिए तुम अपना रोबोट अपने पास रखना और अपना परमानेंट सेट भी अपने पास रखो, और तुम्हें परमानेंट ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। फिर पाको कहती है कि लेकिन परमानेंट, फिर फिर जो बड़मैन होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम परमानेंट के बिना ड्यूटी नहीं कर पाओगे ठीक से। इसलिए जो बड़मैन होते हैं ना, वो पाको के घर पे टेलीपोर्ट कर देते हैं। पाको बहुत रो रही होती है, फिर बड़मैन चले जाते हैं। पाको की रोबोट उसे बहुत संभालती है, लेकिन पाको बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती है। फिर जो पाको हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो वो आदमी होता है ना, वो बाहर बैठा हुआ होता है, और फिर डॉक्टर कहता है कि मतलब कि ये खुशी की खबर है कि वो बहुत ही जल्द कोमा से बाहर आ गया। मतलब कि इतनी जल्दी कोई कोमा से बाहर नहीं आ सकता। पता नहीं उसको कोई, मतलब कि उसके अंदर ऐसी ताकत कैसे आई, पता नहीं है। मतलब कि यार वो प्यार की ताकत थी, मतलब कि उसे ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है, डॉक्टर कहता है। फिर जो वो होता है ना, मतलब कि वो आदमी, वो कहता है क्या याददाश्त चली गई? फिर जो डॉक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ। फिर वो जो आदमी होता है ना, वो मित्सू से मिलता है और कहता है कि कैसे हो तुम? फिर वो कहता है कि आप कौन हैं? मैं तो ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि तुम बहुत ही जख्मी हालत में थे और मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया। फिर मित्सू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कौन है? फिर मित्सू कहता है, अपने मन में सोचता है कि मुझे क्या पता मेरे मॉम डैड क्या कौन है। फिर वो तो मित्सू अपने मुंह से बोल देता है, वो गलती से बोलता है पता नहीं, लेकिन वो कहता है कि मेरे कोई मॉम डैड नहीं, मतलब कि ऐसे बोल देता है। उसके मॉम डैड होने के बावजूद ऐसा बोल देता है, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं है? फिर मित्सू कहता है कि नहीं। फिर वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो कहता है कि मेरा नाम भी मुझे पता नहीं है। फिर वो जो आदमी होता है ना, उसे याद आता है कि इसकी याददाश्त चली गई है। फिर उस आदमी को एक और चीज़ याद आती है कि वो जब इंडिया में गया था, तब इंडिया में एक पंडित ने, मतलब कि उसका और उसके भाई, मतलब कि उसका जो हुआ है ना, उसका कोई वारिस नहीं था, मतलब कि हो नहीं रहा था। और उसने एक पंडित से पूछा था, तो पंडित ने कहा था कि नियति तुम्हें खुद उस लड़के से मिलवाएगी जो कि तुम्हारे घर का वारिस होगा। फिर वो कहते हैं कि कैसे? फिर वो मतलब कि वो पंडित कहता है कि वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा और वो तुम्हें अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। उस आदमी को ऐसा ही सब कुछ याद आ रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो आदमी जो होता है ना, वो मित्सो की सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा देता है, और उसे, मतलब कि मित्सो को लेके, मतलब कि उसे तो ये लगा था कि मित्सो के कोई मॉम डैड नहीं है, इसलिए वो मित्सो को लेके, मतलब कि सीधा यूएस चला जाता है। मतलब कि वो यूएसए में रहता था, इसलिए वो सीधा यूएस चला जाता है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।